नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपनी न्यूज चैनल। राजसमंद जिले के देवगढ़ और केलवाड़ा में मोहर्रम पर्व पर ताजिए के रूट को लेकर रार के बाद रेलमगरा में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया। बुधवार शाम को रेलमगरा थाना परिसर में सीएलजी सदस्य व विभिन्न संगठनों के सदस्यों की बैठक का आयोजन रेलमगरा एसडीएम राजेश सोहालका की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में रूट की चर्चा के दौरान सीएलजी सदस्य, हिंदू संगठन के सदस्यों व अन्य सामाजिक संगठन के सदस्यों ने सीएलजी बैठक का बहिष्कार कर उठकर चले गए। बैठक में प्रशासन के द्वारा पिछले वर्ष निकाले गए रूट के हिसाब से मोहर्रम निकालने की बात कही गई, जिस पर नाराजगी जाहिर कर बैठक का बहिष्कार कर दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कोविड के दौरान कुछ आंशिक रूट में बदलाव किया था, वो वैकल्पिक परिस्थितियां थी, लेकिन वैकल्पिक परिस्थितियां व कोविड का दौर समाप्त होने के बाद पुनः पुराने रूट के हिसाब से मोहर्रम निकाला जाए। इस बात को लेकर प्रशासन व संगठन के कार्यकर्ताओं में आपसी तालमेल नहीं बैठ पाया और बैठक का बहिष्कार कर उठकर चले गए। विश्व हिंदू परिषद के महेंद्र सिंह राजावत ने आरोप लगाया कि बैठक में एसडीएम के द्वारा हिंदू त्योहारों का कुतर्क प्रस्तुत किया गया, जिससे खासी नाराजगी रही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोविड के दौरान परिस्थितिवश वैकल्पिक व्यवस्थाएं की, लेकिन अब कोविड दौर पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जिसको देखते हुए अब जो पुराना तय लाइसेंसी रूट है उसी अनुसार मोहर्रम के ताजिए निकालने चाहिए, जिसको लेकर गहमागहमी का माहौल बना और उसके बाद वे बैठक छोड़कर कार्यकर्ताओं के साथ चले गए। वहीं दूसरी ओर बैठक छोड़कर जाने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रेलमगरा उपखंड कार्यालय में देर शाम ज्ञापन देने पहुंचे। हालांकि उस दौरान कार्यालय का समय समाप्त हो चुका था, जिससे कार्यालय बंद मिला। उन्होंने बताया कि कार्यालय बंद मिलने पर दूरभाष द्वारा अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन ज्ञापन लेने कोई नहीं पहुंचा, जिस पर कई देर इंतजार करने के बाद ज्ञापन को उपखंड कार्यालय के बाहर चस्पा कर दिया गया। वहीं उन्होंने पुरजोर से अपनी मांग रखी। ज्ञापन चस्पा करने के दौरान उन्होंने बताया कि हिंदू संगठनों व ग्रामीणों की भावनाओं को समझते हुए पुराने रूट जो लाइसेंस बना हुआ उसी हिसाब से ताजिए निकाले जाएं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी तालमेल, आपसी भाईचारा बना रहे। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता है तो वह आंदोलन का रुख अपनाएंगे, साथ ही न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाने के लिए तैयार रहेंगे। देर शाम तक संगठन के लोग व अन्य ग्रामीण आपस में इसी वार्तालाप में रहे कि आगे उनकी भूमिका व रूपरेखा किस प्रकार रहेगी। उपखंड कार्यालय में ज्ञापन चस्पा करने के दौरान विश्व हिंदू परिषद के महेंद्र सिंह राजावत सहित बजरंग दल के प्रखंड संयोजक यशवंत सिंधी, घनश्याम शर्मा, योगेश सुखवाल, रेलमगरा उप सरपंच नवरत्न सेन, कालूराम जाट, गोवर्धन दास वैष्णव, किशन लाल जाट, शंकर लाल सुथार सहित कई व्यक्ति मौजूद थे। आगे आइए सुनते हैं किस प्रकार हिंदू संगठन व अन्य ग्रामीणों ने आरोप लगाए व उनकी किस प्रकार की मोहर्रम के ताजियों को लेकर रूट संबंधी मांगे रही, जो आपसी समझौता व तालमेल नहीं बनने से बैठक का बहिष्कार कर दिया गया व ज्ञापन को वहां एसडीएम कार्यालय पर चस्पा किया गया।
हम सीएलजी बैठक में गए थे, हम सब ग्रामीण मिलके। तो हमारा निर्णय ये था, हमने प्रशासनिक अधिकारियों को बोला कि जो मोहर्रम का ताजिया निकालने का जो रूट पूर्व का जो रूट है उसी रूट को कायम रखा जाए और उसी रूट को सत्यापित किया जाए, ये हमारी मांग थी। लेकिन उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे हिंदू त्योहारों के कलश यात्रा वगैरह का कुतर्क देकर उस निर्णय को माना नहीं, और इसलिए हमने फिर उस सीएलजी बैठक का बहिष्कार करके हम आए। सारे ग्रामीणों को इकट्ठा करके हम इस पर उचित निर्णय लेंगे, क्या ज्ञापन देना है, क्या करना है। हमारा जो निर्णय होगा सभी मिलके, हमारे वरिष्ठ जन जो भी है सबको मिलके जो निर्णय होगा उस पर आगे हम आगे बढ़ेंगे। सीएलजी की बैठक रखी है, उसमें हम सब लोगों को बुलाया और हम गए वहाँ पर, और जो इस तरह से वहाँ चर्चाएं हुई तो हमने सीधा उनसे ये कहा कि जो लाइसेंस में रूट है उस रूट पर ही इसको निकाला जाए। जो वैकल्पिक रास्ता किसी कारणवश कोविड की वजह से दिया गया तो वो कोविड का समय भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए पुनः जो रूट चल रहा है, लाइसेंस जिस रूट से बना हुआ है उसी लाइन पर चलाया जाए, ये हमारी उनसे मांग थी। लेकिन अधिकारियों ने भी इस बात को लेकर के काफ़ी कुछ कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा बातें समझाने के लगे कि हिंदू संप्रदाय में, हिंदू संघ में भी ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये कोई तर्क में ऐसी बात नहीं है, और हम इसके विरोध करते हुए हमने ज्ञापन देने का हमारा रास्ता चुना है, और हम अधिकारियों को इसका ज्ञापन देंगे कि जो पूर्व में जो लाइसेंस में रूट है उसी पर चलाया जाए। फिर भी हम इसके लिए धरना प्रदर्शन जो भी हम सब लोग बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे कि क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है वह हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए हम चाहेंगे कि जो भावना है अब हिंदू समाज की उसी आधार पर ये चले। अगर इस बात पर ये सहमत नहीं हुए तो हम न्यायालय तक दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हम यहाँ पर भी उच्च जो न्यायालय होगा उस न्यायालय में हम जा कर के इसके खिलाफ रीट पिटीशन लगाएंगे। प्रशासन से वहाँ सीएलजी बैठक में हमारी तो यही मांग थी कि इनका जो लाइसेंस बना हुआ है, लाइसेंस में जो रूट है उसी रूट पे निकाले और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। हमें भी इसमें विश्वास रखते हैं, हमारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, मगर विरोध ये है कि इनका जो लाइसेंसी रूट है उस रूट पे ही निकाले। कुछ परिस्थितिवत कोविड काल के परिस्थितिवत कुछ रूट चेंज किया गया था, वो केवल परिस्थितिवश चेंज किया गया था। जैसे कोई बाईपास देते हैं और बाईपास रोड बन जाने के बाद उस बाईपास पे स्थायी वो रोड हो जाता है, इस प्रकार वो केवल बाईपास ही था। तो हम यही चाहते हैं कि लाइसेंसी रूट पे ही इनका ताजिया मोहर्रम निकाले आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तर्क रहा, हम तो ये जो अभी हमने जो रूट दे रखा है हम उसी पे निकालेंगे, इसलिए हम उस बैठक को छोड़कर वहाँ जाना ही उचित समझा हमने। वो पुराना जो रूट है अपने चार भुजा मंदिर के होकर उधर नाथूराम जी के चौराहे और जो पुराना रूट है उसी रूट पे निकाले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके अपने चैनल खबरा आपनी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। हादसे